ना प्रॉपर टीजर, ना ट्रेलर, ना कोई जोरदार प्रमोशन। फिर भी अगर बॉलीवुड में इस वक्त किसी एक फिल्म का नाम सबसे ज्यादा दिमाग हिला रहा है तो वो है किंग। लेकिन असली हंगामा फिल्म ने नहीं, काजोल के रिएक्शन ने मचाया। उन्होंने जो कहा उसने फैंस को सिर्फ एक्साइट नहीं किया बल्कि एक नया डिबेट शुरू कर दिया। क्योंकि फैंस को उनकी बात में सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि शाहरुख खान के लिए एक ताज नजर आया। और वहीं से अभिषेक बच्चन का एंगल एक साइलेंट चैलेंज बन गया। क्योंकि एक तरफ काजोल का भरोसे से भरा हुआ एडमिरेशन था और दूसरी तरफ पब्लिक ने अभिषेक बच्चन के रोल को लेकर एक बिल्कुल अलग नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है, क्या किंग सिर्फ एक फिल्म है या फिर ये शाहरुख खान के स्टारडम का एक और पक्का सबूत बनने वाली है जहां बाकी सबको सिर्फ रिएक्ट करना पड़ेगा? काजोल का रिएक्शन सिंपल नहीं था, वो लाउड नहीं था, ओवर ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन उसमें वजन था। उनका पूरा अंदाज कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हों, मैंने इंडस्ट्री को बहुत करीब से बढ़ते देखा है। सितारे आते हैं, ट्रेंड बदलते हैं, हाइप बनती है और खत्म भी हो जाती है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके आसपास की ऊर्जा ही अलग होती है। किंग उन्हीं में से एक लग रही है। और सच कहें तो यही बात फैंस को सबसे ज्यादा लगी। क्योंकि जब काजोल जैसी शख्सियत जिन्होंने बॉलीवुड का गोल्डन एरा भी देखा हो, स्टारडम का पीक भी देखा हो और शाहरुख खान के साथ आइकॉनिक केमिस्ट्री भी बनाई हो, जब वो किसी प्रोजेक्ट के बज़ को अनयूजुअल महसूस करें तो पब्लिक उसे हल्के में लेती ही नहीं। फैंस ने तुरंत इस रिएक्शन को डिकोड करना शुरू कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, उनके लिए ये था एक स्टैम्प, एक इनडायरेक्ट सिग्नल कि शाहरुख खान आज भी वही नाम है जिनके आसपास फिल्म रिलीज होने से पहले ही इवेंट वाली फीलिंग बन जाती है। और यहीं से कंट्रोवर्सी की पहली चिंगारी शुरू होती है। क्योंकि जब काजोल का टोन इतना स्ट्रांगली एसआरके सेंट्रिक लगता है तो नेचुरली पब्लिक तुलना करना शुरू कर देती है कि फिल्म में बाकी लोग किस पोजीशन में दिख रहे हैं। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। किंग में अभिषेक बच्चन का नाम आना पहले ही लोगों के लिए सरप्राइज था और जैसे ही उनके रोल को डार्क, इंटेंस, इंटेलिजेंट और डेंजरस टाइप बताया जाने लगा, पब्लिक ने तुरंत एक और एंगल निकाल लिया। लोग कहने लगे, क्या अभिषेक इस फिल्म में सिर्फ विलन बनने आए हैं या वो शाहरुख खान के सामने खुद को एक पावरफुल स्क्रीन फोर्स साबित करने वाले हैं? और फिर सोशल मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, काजोल साफ तौर पर एसआरके को असली किंग लेवल का ऑरा दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैन डिस्कशंस में ये नैरेटिव भी आगे बढ़ने लगा कि अभिषेक का किरदार शायद वो चैलेंज हो सकता है जो फिल्म के अंदर एसआरके के राज को टेस्ट करे। यहाँ कंट्रोवर्सी असली बयानों की वजह से कम और पब्लिक की इंटरप्रिटेशन की वजह से ज्यादा बनी। मतलब एक तरफ एडमिरेशन, दूसरी तरफ चैलेंज। एक तरफ काजोल का इनडायरेक्ट क्राउन मोमेंट, दूसरी तरफ अभिषेक का डार्क एंट्री एंगल। और बस ऑडियंस को वही मसाला मिल गया जो वायरल डिबेट बनाता है। अब लोग कह रहे हैं, काजोल ने तो पहले ही एसआरके को किंग मान लिया, लेकिन अभिषेक की कास्टिंग ये इशारा दे रही है कि फिल्म में सिंहासन के खिलाफ एक खतरनाक ऑपोजिशन भी खड़ी होगी। ये ऑन स्क्रीन कॉन्फ्लिक्ट है, ऑफ स्क्रीन सिंबॉलिक राइवलरी या सिर्फ फैंस का ओवर एनालिसिस? सच चाहे जो भी हो, बस तो इसी से बनता है। अब एक अहम सवाल, आखिर किंग को लेकर इतना क्रेज क्यों है जब अभी तक ऑडियंस ने ट्रेलर भी ठीक से नहीं देखा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म का नाम ही किंग है और जब इस टाइटल के साथ शाहरुख खान का नाम जुड़ता है तो वो सिर्फ टाइटल नहीं रहता, वो ब्रांडिंग बन जाता है। एसआरके को ऑडियंस ने सालों से किंग खान कहा है, तो अब जब फिल्म का नाम भी किंग हो तो उसके आसपास एक्सपेक्टेशन नेचुरली दोगुनी हो जाती है। ये कोई रैंडम एक्शन फिल्म वाली फील नहीं दे रही, ये एक सिनेमैटिक इवेंट जैसी फील दे रही है। पठान और जवान के बाद ऑडियंस का भरोसा एक अलग लेवल पर है। अब लोग एसआरके से सिर्फ कमबैक एक्सपेक्ट नहीं करते, वो स्केल एक्सपेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मास हिस्टीरिया एक्सपेक्ट करते हैं। उनके लिए एसआरके अब सिर्फ फिल्म रिलीज नहीं करते, वो मोमेंट क्रिएट करते हैं। इस फिल्म को और भी ज्यादा अटेंशन मिल रहा है बिकॉज ऑफ सुहाना खान। ये उनके करियर का बहुत अहम कदम माना जा रहा है। पब्लिक के लिए ये सिंपल डेब्यू नहीं है, ये लेगेसी टेस्ट है। एक सुपरस्टार की बेटी होना सिर्फ एडवांटेज नहीं होता, वो प्रेशर कुकर भी होता है।
हर एक्सप्रेशन जज होता है, हर फ्रेम कंपेयर होता है, हर परफॉर्मेंस डाइसेक्ट होती है। और इसी वजह से फैंस और क्रिटिक्स दोनों देखना चाहते हैं कि किंग सुहाना को किस लेवल पर प्रेजेंट करेगी। सबसे स्मार्ट चीज जो किंग के मेकर्स कर रहे हैं वो है साइलेंस। आजकल हर फिल्म रिलीज से पहले इतना कंटेंट निकाल देती है कि एक्साइटमेंट रिलीज से पहले ही थक जाती है। लेकिन किंग के केस में ऑपोजिट हो रहा है। कम दिखाया जा रहा है, कम बोला जा रहा है और इसीलिए लोग और ज्यादा बात कर रहे हैं। नो ओवर एक्सपोजर, नो अननेसेसरी इंटरव्यूज, नो नॉन स्टॉप क्लैरिफिकेशंस, बस नाम, कास्ट, विस्पर्स और एक ट्रेलर। ये स्ट्रैटेजी रिस्की भी होती है, लेकिन अगर काम कर जाए तो हाइप को एक्सप्लोजन बना देती है। और दोस्तों, इस वक्त एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब सबसे स्पाइसी एंगल यही है। पब्लिक ने इस पूरी सिचुएशन को दो सिंबॉलिक साइड्स में डिवाइड कर दिया है। पहली साइड काजोल का रिएक्शन, काम, रिस्पेक्टफुल, ऑलमोस्ट क्राउन प्लेसिंग एनर्जी। जैसे वो कह रही हूँ, जब बात ऑरा की आती है, लेगेसी की आती है, स्क्रीन मैग्नेटिज्म की आती है, तो एसआरके अब भी अलग लीग में है। दूसरी साइड अभिषेक की कास्टिंग, इंटेंस, डार्क, डिसरप्टिव, जैसे फिल्म के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर एंटर कर रहा हो जो किंग एनर्जी को चैलेंज करेगा। अब चाहे ये फिल्म के नैरेटिव का हिस्सा हो या फैंस का बनाया हुआ सिंबॉलिक वॉर, लेकिन वायरल कंटेंट इसी चीज से बनता है। काजोल का एडमिरेशन और अभिषेक का चैलेंज एंगल मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है जहां फिल्म रिलीज से पहले ही लोग इमोशनली इन्वेस्ट हो गए हैं। और बॉलीवुड में जब ऑडियंस रिलीज से पहले ही साइड्स लेना शुरू कर दे, समझ लो पिक्चर ने काम कर दिया। तो दोस्तों, अब समझ आता है कि काजोल का रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस का ओपिनियन नहीं लगा, वो एक इनसाइडर एनर्जी जैसा लगा, एक ऐसी आवाज जिसे इंडस्ट्री हिस्ट्री का सेंस है और जो ये महसूस कर पा रही है कि किंग के आसपास कुछ अनयूजुअल बिल्ड हो रहा है। और दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की प्रेजेंस ने इस हाइप को और लेयर्ड बना दिया। अब ये सिर्फ एसआरके फिल्म नहीं लग रही, ये एक क्लैश लग रही है, एक लेगेसी मोमेंट लग रहा है, एक ऐसी फिल्म लग रही है जहां एडमिरेशन भी है, प्रेशर भी है और चैलेंज भी। एक तरफ ताज, दूसरी तरफ टकराव। और शायद इसीलिए किंग का बज़ नॉर्मल नहीं लग रहा। ये फिल्म रिलीज से पहले ही कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रही है। अब देखना ये है, क्या किंग एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगी या फिर ये हाइप इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिल्म को हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या काजोल का रिएक्शन प्रूव करता है कि एसआरके ही असली किंग है या अभिषेक बच्चन इस फिल्म में सबको सरप्राइज करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।